कैसे हो। मैं सुधांश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ यूट्यूब मेरे चैनल मैथ्स बाय सुधांश बघेल पर। आज हम कक्षा 7 में चैप्टर 12 बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक आप कुछ जानकारियाँ आप पिछली क्लासों में इसमें लेकर आए हैं, जैसे कक्षा 5 में, छठी में। तो यहाँ पर आपको एक बात है कि यहाँ कथन है, कथन में से व्यंजक किस प्रकार बनता है। तो x के 3 गुने में 2 को जोड़ने पर, तो ये x है, इसका 3 गुना हुआ 3x + 2। तो ये जो आपका आया ये क्या कहलाता है, आपका व्यंजक कहलाता है। तो इसमें ये जो आपका x है ये आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और इसके साथ में जो होता है ये क्या होता है, इसका गुणांक होता है, यानी कि सहगुणक होता है। तो इस प्रकार से ये आपका व्यंजक हुआ। और यहाँ देखिए आप, अगर 3x दिया गया है मान लीजिए, तो ये एक पदी, मतलब एक पद होता है तो एक पदी होती है, 2 पद होता है, प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं इनके बीच में। अगर 2 पद होते हैं तो द्विपदी होता है, 3 पद होते हैं तो त्रिपदी होता है, और 3 से अधिक पद होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुपदी कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखिए कि 4x - 3y, ये आपका कैसा है, द्विपदी है। इसमें आपका चर अगर बोला जाए तो ये जो आपके होते हैं x y ABCD में जो होते हैं, ABCD से लेकर XYZ तक, ये आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। हम इनको चर क्यों बोलते हैं, चर हम इसलिए बोलते हैं इनको कि इनकी कीमत कभी भी क्या होती है, बदल सकती है। सहगुणक की बात करें तो सहगुणक चिन्हों के साथ होता है। इसमें आपका पहले में आपका सहगुणक 4 है, और ये जो -3 है चिन्ह के साथ बताएंगे हम। तो यहाँ पर इसका सहगुणक क्या है, -3 है। गुणनखंड अगर हमको निकालने को बोला जाए, जनरली हमने क्या किया है, अभी तक संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 6 दे रखा है, इसका गुणनखंड आपने निकाला, भाई 2 3 6। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालना है। यहाँ आपको दिया है 9x की घात 3 y की घात 2, तो 9 का आपका कितना हुआ, 3 3 9, और x 3 बार दिया, आप उसको गुणे करके लिखेंगे, और यहाँ पर y गुणे 3। अगर इसको ट्री टाइप में अगर आपको दर्शाना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, x² - 2, यहाँ पर आपका है पहला पद, ये दूसरा पद है, और x² का x गुणे x होता है, और ये इसका -y गुणे y होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर हमको व्यंजकों का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमको दिया है x = 2, हमारा व्यंजक है 3x² + 5x = 3। x² की कीमत हमने x की कीमत हमने रखी 2, यहाँ ऑलरेडी वर्ग आपका है, प्लस 5, x के बदले हमने क्या रखा, 2। अब 3 2x, यहाँ पर 2 के वर्ग है, 3 का वर्ग नहीं, यहाँ पर 2 का वर्ग है, तो 2 गुणे 2 प्लस 5 दूनी 10। अब ये 3 2 दूनी क्या है आपका 4 बराबर प्लस 10। अब 3 चौक 12 हुआ, प्लस 10, 12 और 10 को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो मान ज्ञात करने में आप कोई जल्दबाजी न करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। इस ढंग से आप ये सवाल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं व्यंजकों के जोड़ के बारे में। व्यंजकों के जोड़ के बारे में, व्यंजकों का जोड़ मान लीजिए आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है 5x + 8 और 3x + 2। आपने इनको ब्रैकेट में लिखा, प्लस का निशान है। 5x + 8 + 3x + 2, इनको इनके सजाती पदों को क्या करिए, आप साथ में लाइए। तो 5x + 3x आपका हो गया 8x, और 8 और 2 आपका क्या हो गया 10। तो इस रीत से करने का फ़ायदा ये होता है कि आप आगे जाके जो आपके बड़े बड़े सम्स होते हैं तो उसमें आप इस ढंग से कर सकते हैं। आप इसको खड़ी रीत से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप जोड़ सीखते थे। इसी प्रकार से हम करेंगे व्यंजकों का घटाव। व्यंजकों के घटाव में आपको देखिए एग्जांपल दिया 7x² - 6x - 4x² + 5x। पहला हमने ब्रैकेट में रखा माइनस। जब हम ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होता है तो इस ब्रैकेट को खोलने से क्या होगा कि ये जो 4x² है ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अब सजाती पदों को एक साथ लाइए, और चिन्हों के साथ लाना होता है इसमें। तो 7x² - 4x² -6 - 5x, और इसका करेंगे तो 7 प्लस है, ये माइनस है, यानी घट गया, तो 7 में से 4 गया, 3x² माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका क्या हो गया 11x। अब हम बात करते हैं बीजकीय व्यंजनों का प्रयोग जो होता है वो सूत्र और नियम के अनुसार किस तरह से होता है। तो इनका उपयोग होता है आपके वर्ग के परिमाप में। आपको पता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे L। आयत का परिमाप जो होता है वो L गुणे B। क्षेत्रफल में आपका देखेंगे इसको, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है L गुणे L, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका L गुणे B। संख्या प्रतिरूपों के लिए इसका नियम क्या होता है आपका, यदि किसी प्राकृतिक संख्या को n में व्यक्त करें
तो उसका परिवर्ती यानी कि उसके बाद की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, n+1 होता है। सम संख्या होती है वो 2n होती है और विषम संख्या होती है वो 2n+1 होती है। कुछ संख्या के जो पैटर्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अगर वर्ग है आपका तो वर्ग को हम कितने बिंदु में दर्शाते हैं, अगर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, अगर ये बिंदु होते हैं तो इसमें आपकी कैसी आकृति बनती है, वर्ग की आकृति बनती है इस ढंग से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बिंदुओं से आपकी क्या आकृति बनी, वर्ग की आकृति बनी। अब आगे हम देखेंगे कि जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उससे आपका ये जो क्या बनता है, एक एल बना, दूसरा एल बना, तीसरा एल बना। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ होता है कि एक एल बनाने के लिए आपको 2 तीलियों की ज़रूरत पड़ती है, एक ये और दूसरी ये। तो 2 एल बनाने के लिए आपको कितनी, 4 तीलियों की ज़रूरत पड़ती है, 3 एल बनाने के लिए 6 तीलियों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से आपको ये बॉक्स बना हुआ दिखा है, तो आपको इसमें कितनी तीलियों की ज़रूरत पड़ी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपको कितनी तीलियों की ज़रूरत पड़ी, 10 तीलियों की ज़रूरत पड़ी। ज्यामिति पैटर्न के बारे में अगर आप देखें इसमें, तो ज्यामिति पैटर्न में कैसा है कि n भुजा वाले किसी बहुभुज से हम कितने विकर्ण बना सकते हैं, तो n-3 जितनी भुजा दी हो आपको उसमें से -3 कर देंगे, उतने उस आकृति के विकर्ण हम खींच सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।